संत गरीबदास जी महाराज, जो तब केवल 10 वर्ष के थे, अपने गांव वालों के साथ गाय चराने गए। सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। तभी परमात्मा कबीर जी सह शरीर वहां प्रकट हुए। परमात्मा कबीर जी ने ग्वालों से हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा, हम भोजन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ भोजन करें। लेकिन परमात्मा ने कहा कि वे पहले ही भोजन कर चुके हैं। इस पर ग्वालों ने आग्रह किया कि भोजन नहीं तो कम से कम दूध तो पीना ही होगा। तब कबीर परमात्मा ने कहा, मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। यह सुनकर सभी ग्वाले हंसने लगे और बोले, कुंवारी गाय कहाँ दूध देती है? गरीबदास जी महाराज ने अपनी एक छोटी बछिया आगे कर दी और कहा, यह दूध कैसे दे सकती है? ना इसका बछड़ा है, ना स्तन बड़े हुए हैं। तब परमात्मा कबीर जी ने बछिया की पीठ पर हाथ फेरा और देखते ही देखते उसके स्तन बड़े हो गए और वह दूध देने लगी। कबीर परमात्मा ने उस दूध को पीकर कहा, यह प्रसाद रूप में तुम भी लो। लेकिन ग्वालों ने मना कर दिया और वहां से चले गए। केवल गरीबदास जी महाराज ने वह दूध ग्रहण किया। इसके बाद परमात्मा ने गरीबदास जी से कहा, सत्य भक्ति करो, परमात्मा का नाम जपो। गरीबदास जी बोले, मैं तो राम, सीता, कृष्ण की भक्ति करता हूं। तब परमात्मा ने समझाया कि यह भक्ति मोक्ष प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। गरीबदास जी ने कहा, बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। तब परमात्मा कबीर जी ने उन्हें नाम दीक्षा दी और उनके सिर पर हाथ फेरा। उसी क्षण गरीबदास जी की आत्मा शरीर से बाहर आ गई। परमात्मा कबीर जी ने उन्हें गणेश लोक, ब्रह्मा लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराज लोक आदि दिखाए। आखिर में परमात्मा उन्हें सतलोक ले गए, जहां सब कुछ तेजस्वी और आनंदमय था। गरीबदास जी ने एक भव्य महल देखा जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। परमात्मा कबीर जी ने समझाया कि मृत्युलोक दुखों का स्थान है, जहां कोई भी चीज स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा, तुम पहले सतलोक में रहते थे, लेकिन काल ब्रह्म ने तुम्हें भ्रमित कर दिया और इस जन्म मरण के चक्र में डाल दिया। गरीबदास जी महाराज ने कहा, भगवान, मुझे अपने पास ही रख लीजिए। परमात्मा ने उत्तर दिया, जब तुम यहां से गए थे तब भक्तिपूर्ण थे, तुम्हें फिर से भक्ति करनी होगी, तभी वापस आ पाओगे। सत्य ज्ञान का प्रचार करने का आदेश परमात्मा कबीर जी ने आदेश दिया। अब पृथ्वी पर जाओ और सत्य ज्ञान का प्रचार करो। बहुत सी आत्माएं अंधी भक्ति कर रही हैं, उन्हें शास्त्र अनुसार सही मार्ग दिखाओ। गरीबदास जी महाराज वापस अपने शरीर में लौट आए और उसके बाद जीवन भर परमात्मा कबीर जी के ज्ञान का प्रचार करते रहे। उनकी वाणी आज भी लाखों लोगों को सतमार्ग दिखा रही है। गरीब सतगुरु सच्चा मिल गया, दीपक देह जलाए, अब तो घर चलना हुआ, सतलोक बसाए। और इस तरह कबीर भगवान सह शरीर धरती पर आए और न सिर्फ गरीबदास जी को दर्शन दिए, बल्कि उनको सतलोक ले जाकर उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से भी परिचित कराया और ये भी स्पष्ट किया कि इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। ग्रीब अनिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर।
दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। सच्ची घटना एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने न सिर्फ सह शरीर दर्शन दिए बल्कि अपने साथ सतलोक भी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छोड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गांव छोड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। गरीबदास जी गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलिराम जी का विवाह गांव छोड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया गया था। गांव छोड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छोड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। सत साहेब